हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण की दिशाओं के बीच कितना कोण होता है। तो बच्चों हमसे क्या पूछा गया कि जो प्रक्षेप पथ होता है उस प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर अगर हम वेग व त्वरण की दिशाएं ज्ञात करें तो वेग व त्वरण की दिशाओं के बीच में कितना कोण होगा। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम सबसे पूर्व एक पिंड लेते हैं और उस पिंड के प्रक्षेप पथ का निर्माण कर लेते हैं। तो बच्चों, पिंड के प्रक्षेप पथ का निर्माण हम कुछ इस तरह से करते हैं। हम यहाँ पर दो दिशाएं ले ली हमने। ये पृथ्वी की सतह के निकट हम दो दिशाएं ले लेते हैं बच्चों। एक दिशा हो गई एक्स और दूसरी दिशा हमारे पास क्या है, वाई है। एक्स दिशा हमारे पास क्षैतिज दिशा है और वाई दिशा हमारे पास क्या है बच्चों, ऊर्ध्वाधर दिशा है। और हम ले लेते हैं इसको पृथ्वी की सतह के निकट। पृथ्वी की सतह के निकट एक्स और वाई दो दिशाएं ले ली। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, एक पिंड को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर यू वेग ले लिया तथा ये कोण कौन सा ले लिया बच्चों, थीटा कोण ले लिया। जब हम इस प्रकार से पिंड को गति कराते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण बच्चों वो पिंड क्या करता है, एक वक्रीय गति करने लग जाता है। इस तरह से ये एक वक्रीय गति करेगा, अर्थात इसका पथ कैसा हो जाता है बच्चों, परवलयाकार इसका पथ हमें प्राप्त होगा। ये प्रक्षेप्य का पथ हो गया। ये कौन सा पथ हो गया बच्चों, प्रक्षेप पथ हमारे पास हो गया। और ये जो प्रक्षेप पथ है यहाँ पर ये इसका उच्चतम बिंदु होता है, जिस बिंदु को बच्चों हम मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है, पी है। और हमसे प्रश्न में इस उच्चतम बिंदु की ही बात की गई है। तो ये हमारे पास प्रक्षेप्य पथ का उच्चतम बिंदु है। अब हम क्या कहते हैं कि प्रक्षेप पथ पर या प्रक्षेप्य पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा, हम यहाँ पर क्या करें, कोई भी एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा किसको बताएगी बच्चों, वेग को बताती है। तो खींची गई स्पर्श रेखा वेग को दर्शाती है। खींची गई स्पर्श रेखा वेग को दर्शाती है। प्रक्षेप्य पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा वेग को दर्शाती है या वेग को व्यक्त करती है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके उच्चतम बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसके वेग की दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो इसका जो उच्चतम बिंदु है बच्चों, इस पर हम देख रहे हैं किसी प्रकार का कोई ढलान नहीं है यहाँ पर। तो इस पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा हमें इस तरह से प्राप्त होगी। ये हमारे पास स्पर्श रेखा किसको दिखाएगी बच्चों, वी को दिखाएगी। तथा जब स्पर्श रेखा इस तरह से खींचेगी तो इसका उधर्व घटक जो है उसका मान, वेग के उधर्व घटक का मान 0 होगा तथा हमें ये किसके बराबर प्राप्त होगा, क्षैतिज घटक के बराबर प्राप्त होगा। तो उच्चतम बिंदु पर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, उच्चतम बिंदु पर हम लिख देते हैं उच्चतम बिंदु जो है, इस उच्चतम बिंदु पर हमारे पास v जो है अर्थात जो चाल है वो vx के बराबर ही प्राप्त होगी। इसके उधर्व घटक का मान जो है वो हमारे पास vy का मान कितना हो जाएगा बच्चों, शून्य के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास वेग की दिशा हो गई। तथा अब इस चित्र में अगर हम त्वरण की दिशा बनाएं तो बच्चों हम जानते हैं कि x दिशा में त्वरण का मान तो शून्य होगा क्योंकि क्षैतिज दिशा में वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो y दिशा में त्वरण है बच्चों, वो क्या होता है बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण। और ये सदैव कैसे लगता है, नीचे की ओर लगता है। तो ये हमारे पास बच्चों गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हो जाएगी। गुरुत्वीय त्वरण ए वाई बराबर किसके बराबर होगा, ऋण जी के बराबर होगा। तो यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे बच्चों, प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्न के हल में बच्चों हम क्या देखते हैं, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण की दिशाओं में कितना कोण होता है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जो प्रक्षेप्य पथ है उस प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण, वेग व त्वरण जो है परस्पर लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तो उच्चतम बिंदु पर बच्चों हमारे पास कोण का मान कितना होगा, उच्चतम बिंदु पर कोण का मान हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं उच्चतम बिंदु पर, अतः उच्चतम बिंदु पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोण का मान हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होगा। थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण की दिशाओं के बीच जो कोण होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।